एक दूसरे का साथ देने के लिए किसी मुश्किल तरीन फ़लसफ़े की नहीं बल्कि खूबसूरत एहसास की ज़रूरत होती है। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जा बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर ऊपर से तो बहुत प्यार जिताते हैं और अंदर ही अंदर जोड़े काट रहे होते हैं। अगर किसी को गैस और हाजमा की शिकायत हो तो वो अजवाइन को पीस कर इससे तकरीबन आधी मिकदार में काला नमक मिक्स करके रख ले। खाने के बाद आधा चम्मच चाय वाला खाएं। इंशाअल्लाह हाजमा ज़बरदस्त रहेगा और कभी भी गैस की शिकायत ना होगी। पते की पथरी होने की सूरत में गाजर और सलाद के पत्तों का रस 250 ग्राम पिए, फ़ायदा होगा। 1 चम्मच हल्दी को गर्म दूध में डालकर पीने से सर्दी नहीं लगती, रंग सुर्ख होता है, दाग धब्बे खत्म होते हैं। टीबी और मैदे का आखिरी इलाज है। खाने में अगर हरी मिर्च की चटनी इस्तेमाल की जाए तो वो खाने को जल्द हजम करने में मदद देती है। हरी मिर्च जिस्म में खून को जमने नहीं देती और सांस की तकलीफ दूर करने में भी मुआविन साबित होती है। नाश्ते में रोज़ाना 11 खजूरें खाएं, इसके बाद दूध पी लें और फिर कमाल देखिए, आपका नफस इतना टाइट और ताकतवर हो जाएगा कि 5 बीवियां भी हाथ जोड़ेगी। 2 हरे सेब, 1 खीरा और 1 अदरक का टुकड़ा काट कर इसका जूस बना लें। ये जिस्म को ठंडक पहुंचाने के साथ साथ पित्रास को भी मारता है। जिन लोगों के गुर्दे में पथरी हो जाए वो नारियल के पानी में अंगूर का रस मिलाकर पिए, इससे गुर्दे की पथरी टूट टूट कर निकल जाती है। 1 सब्ज़ इलायची और 1 चुटकी पुसी हुई दालचीनी चबाकर 1 गिलास दूध पिलाने से बच्चों का हाफिजा चबाकर 1 गिलास इंतहाई तेज हो जाता है। कच्चे काले चने के 11 दाने रात को गर्म पानी में भिगोएं और सुबह निहार मुंह खा लें और यही पानी पी लें। चंद दिन में इंशाअल्लाह घुटनों के दर्द का मसला खत्म हो जाएगा। शुगर के मरीज जिनके पाँव में जख्म हो जाते हैं वो रोज़ाना वो फूल गोभी को कच्चा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह जख्म ठीक हो जाएंगे। बदना दिमाग में सोते या जागते झटके लगते हों, पानी के 1 कप में सोने की अंगूठी वगैरह 21 मरतबा घुमाएं, फिर वो पानी दिन में 3 मरतबा पिलाएं। हमल के दौरान जब बीवी से खावंद कोई दूसरा उलझता है तो साइंस के मुताबिक डायरेक्ट बच्चे की नफ्सियात पर गहरा असर पड़ता है, जिससे होने वाला बच्चा नफ्सियाती अमराज का शिकार होता है। लिहाजा बहुत मोहतात रहें। बीवी को इस दौरान खुश रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। जिस्मानी कमज़ोरी है, हज़ारों लाखों के नुस्खा कुश्ता जात और टूट के छोड़िए। बस रोज़ाना हर 6 घंटे बाद 2 अदद लौंग खाना शुरू कर दिए। चंद दिनों में रिजल्ट आपके सामने होगा। किम्सवर लोग फरबा होने के लिए खीरे के साथ खजूर खाएं तो इंशाअल्लाह मोटे हो जाएंगे। गुर्दे या मसाने में पथरी हो तो रोज़ाना 5 अदद अंजीर निहार मुन खाने से पथरी रेत बनकर निकल जाती है। हर खाने के बाद इसबगोल की भूसी 2 चमचा 1 गिलास दूध में मिलाकर पी। ये नुस्खा मैदा की तज़ाबैत और अल्सर में बहुत फ़ायदेमंद है। आधे चने के मुताबिक काली मिर्च का सफूफ दही की लस्सी में मिलाकर पिया जाए तो बदहज़म और मैदे का बोझलपन ख़त्म हो जाता है। जब घर में गोश्त बनाकर खाओ तो हड्डियों को मुकम्मल साफ मत किया करो, क्योंकि इसमें जिन्नात का भी हिस्सा होता है। अगर हड्डियों को मुकम्मल साफ करोगे तो वो तुम्हारे घर से इससे कीमती चीज़ लेकर जाएंगे। जुल्म और गुरूर की सज़ा दुनिया में ज़रूर मिलती है। जहाँ पानी गिरता है वहाँ सब्ज़ा उगता है, जहाँ आंसू गिरते हैं वहाँ रब की रहमत उतरती है। जब मुश्किलात और परेशानियाँ दिल में
डेरे डाल दें तो सब्र से काम लो, क्योंकि सब्र की कुंजी ही तो मुसर्रतों के दर खुला करते हैं। अच्छी सूरत दिल को मुतासिर करती है, जबकि अच्छी सीरत रूह को। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता। मैंने बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं।